मैंने भी कहा था आ गया। हाँ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। देखो रोटी तो शाम को मिलेगी आप लोगों को, है ना। अगर अभी से जो है वाणी को इतना कमजोर करोगे तो शाम बहुत दूर है। थोड़ा सा जो है ऐसा लगना तो चाहिए कि हाँ सत्संग हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम ओम। भक्तजन अपने भाव अनुसार सभी न्यारो न्यारो रूप नाम धाम राम को संभारे हैं। मुनिजन सतचित सुखरूप राम को लय चिंतन करके उर्मे विचारे हैं। और योगी जन प्राण को स्थिर कर कपाल माहें, ज्योत रूप भ्रकुटी में राम को निहारे हैं। और परमहंस राम को रूप लखें सर्व ठौर, नाना नाम रूपों की कल्पना बिचारे हैं। सबका स्तर भजन करने का अलग अलग होता है। यदि आप चाहो कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही प्रकार से भजन करे तो ये संभव नहीं है। भजन सबको करना है, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है वो केवल भजन करने के लिए है। संसार के कर्मों को करने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं है। लेकिन फिर भी संसार के कर्म कभी बंद नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये जो है राम का स्वभाव है। राम का स्वभाव क्या है? संसार और कोई चीज नहीं है। ये प्रभुता की, ये प्रभु की प्रभुता है। बंद करो, ध्यान चला जाता है। पंडित जी बता रहा, ध्यान मेरा उधर ही चला जाता है। मना कर दिया। प्रभु की प्रभुता का नाम संसार है। अब है क्या, हम लोगों की जो है बुद्धि कहाँ लग गई है? प्रभुता में लग गई है। प्रभुता को सबको चाहे, प्रभु को चाहे न कोई। एक बार तुम प्रभु को चाहो तो ये प्रभुता दासी हो। अब प्रभुता को दासी बनाने के चक्कर में हम प्रभुता को ही चाहते रहते हैं। ये हमसे भूल हो गई है। हम राम को नहीं भजते, हम राम के काम को काम नहीं समझते, बल्कि अपने काम को काम समझते हैं। इसलिए हमारी दुर्दशा हो गई। तो हमें करना क्या है? हमें राम और काम को ठीक से समझना है। राम क्या है और काम क्या है? राम कभी काम नहीं हो सकता और काम कभी राम नहीं हो सकता। दुई के एक संग होए भुआलू, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना है। प्रेम गली अत सांकरी, जामे दो न समाए।
ये हो ही नहीं सकता कि आप जो है काम में आसक्त रहें और राम मिल जाए, और आप राम में आसक्त रहें और कर्मों में फंस जाएं। ये हो ही नहीं सकता है। आप कर्मों में क्यों फंसे हुए हो? क्योंकि राम कहना नहीं आता आपको। आज राम के शब्द के दो अर्थ बताएंगे। राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर। और बिना प्रीत रीझे नहीं। राम जी बिना प्रीति के समझ में नहीं आते। अब हमारी प्रीति तो लगी हुई है काम में, इसलिए राम की बात सुनते हुए भी अभी भारत जी हमारे कह गए ना, राम की बात का ख्याल ही नहीं है। बात राम की करते रहती है, सारी दुनिया करती है। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूसर बात। वो अटक किस में जाते हैं? काम में। अनुभव करो, सही अटके जी। ये सत्संग की संख्या बता रही है। इसी बात को तो जो चिन्हित कर रही है कि राम किसी को नहीं चाहिए। तुम बड़े समझदार हो, बने रहो अपने लिए, लेकिन हो तो ना समझे। अगर राम समझ में नहीं आ रहा है तो काम तुम्हारी समझ में कभी आ ही नहीं सकता। अब देखो, एक राम है वो जपा जाता है, और यही कहा जाता है कि राम जपो, राम जपो, राम जपो तो सुख पाओगे। और एक राम है वो जपा नहीं जाता, वो राम जो है हमें हमारे द्वारा देखा जाता है, और दोनों का महत्व है। अगर आप राम का जाप नहीं करेंगे तो आप कभी भी राम शब्द को देख ही नहीं पाएंगे। राम शब्द के दृष्टा नहीं हो पा। कभी नहीं हो पाएंगे। जैसे एक होते हैं ऋषि और एक होते हैं मुनि। हम लोग जो है सबको एक ही उसमें जो है आंकते रहते हैं कि जो ऋषि हैं वही मुनि हैं, वही बाबा हैं, वही संत हैं, वही सन्यासी हैं। ऐसा नहीं है। ऋषि और मुनि में बहुत बड़ा फर्क है। मुनि उनको कहते हैं जो साधना के द्वारा राम के नाम का जाप करते हैं, लय चिंतन करते हैं, योग धारण करते हैं, वो सब मुनि की श्रेणी में है। और ऋषि कौन है? जो उस राम को देखता है, राम शब्द का जो दृष्टा है, जो श्रुतियों के सूत्रों का दृष्टा है। अब निर्णय करो, तुम कोई मंत्र बोलते हो, चाहे छोटा सा बोलो राम, तो राम का आप जाप करते हो या राम को आप देखते हो? अच्छा, देख तो तब पाओगे ना जब राम मिल जाए, और राम अभी मिला है नहीं। तुम जाप छोड़ देते हो और राम को देखने का नाटक करने लगते हो। आंखें बंद करके घंटों बैठे रहते हो। क्या कर रहे थे? राम के दर्शन कर रहे थे, जबकि काम के दर्शन हो रहे थे। सही। हाँ, आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, क्या कर ले। देखो सब कुछ बंद हो जाता है आपका। सपने में जब आप जागृति से स्वप्न में जाते हो तो आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां काम करना छोड़ देती है। छोड़ देती हैं कि नहीं? छोड़ दे। फिर भी तुमने वहां संसार को पैदा कर लिया। कर लिया। जैसे तुम जगत ने जागने में काम धंधे में लगे हुए हो, ऐसे ही सपने में भी तुम लगे। काम धंधे में लगे रहते हो। इसलिए पहले राम के नाम का जाप। राम के नाम के जाप से क्या लाभ होता है? जाप करने से। जाप किसको कहते हैं? किसी भी शब्द की, राम के नाम की पुनरावृत्ति, पुनः 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 उसी का उच्चारण करना। प्रथम राम रसना शिवर, यहाँ से शुरू होता है। राम 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 राम, यहाँ से जाप शुरू होता है। ठीक है? दूसर कंठ लगाए और तीसर हृदय से जाप, ये चौथा नाभि मिलाए।
जब तुम्हारा जाप पक जाता है तो कहाँ पहुंच जाता है? नाभि में। फिर तुम्हारे मन की चित्त की एकाग्रता इतनी ठहर जाती है राम के नाम पर कि राम तुमको प्रत्यक्ष प्रकट दिखने लगते हैं। ये गप्पें थोड़ी हैं। रूप कोई भी हो, तुम्हारी जिस पर निष्ठा होगी रूप पर, वही दिखेगा। हमको तो राम दिखे, झूठ नहीं बोलते हैं। और अब तो जब चाहते तब देख लेते हैं राम को, लेकिन जब जाप करते थे तो जाप की जो है पराकाष्ठा से राम दिखने लगते हैं। तो जब राम दिखने लगते हैं तब उसके तुम दृष्टा हो जाते हो, और जब तक दृष्टा नहीं हो तब तक मन की एकाग्रता के लिए। अब देखो, मन तो आपका एकाग्र है, बताओ किसका मन एकाग्र नहीं है? एक आग्र। एक आग्र का अर्थ है एक जगह लगा हुआ है मन। तो कहाँ लगा हुआ है? काम में। काम में लगा हुआ है, एकाग्र है। बड़ी एकाग्रता से आप लोग काम करते हो, चाहे जौन सा काम करो। माताएं घर में काम करती हैं, पुरुष बाहर काम करते हैं, सब एकाग्रता से। अब वो एकाग्रता है क्यों? निष्ठा। आपको निष्ठा क्यों है? क्योंकि संसार में तरक्की करना है, इसलिए एकाग्र है। अब सबसे पहले तुम्हारी सांसारिक निष्ठा टूटना चाहिए, तब तुम राम का ठीक से जाप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और देखो, जो राम का नाम का जाप करने में निपुण हो जाते हैं, उनका स्थान भी राम से ऊंचा हो जाता है। राम जी कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं उन भक्तों के मैं पीछे पीछे घूमता फिरता हूं। इतनी चिंता रहती है कि कहीं भूखा न रह जाए मेरा भक्त। एक बार नारद जी आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे, तो कोई देव पुरुष बड़ी भारी किताबें लेकर के सिर पर रखकर निकले। नारद जी ने पूछा, ये हे देवराज, ये तुम किताबों पे क्या लिए जा रहे हो? तो देवदूत ने कहा कि इन किताबों में लिस्ट है, लिस्ट। आप लोग नोता की लिस्ट बनाते हो? ऐसे ही जो है देवताओं ने कहा ये लिस्ट है। कि किसकी लिस्ट है? जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी लिस्ट है। खोल के देखा नारद ने, क्योंकि नारद खुद भी भक्त थे ना भगवान के। तो नारद को लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं मिला, अपना नाम नहीं मिला। बड़े दुखी हो गए, बड़े विकल हो गए, रात को सो न सके। जी हाँ, जैसे आपके सांसारिक काम बिगड़ जाएं तो रात को नींद आती है? नहीं आती। ऐसे ही भगवत भक्तों की, जी हाँ, जब मन विकल हो जाते हैं तो उसकी पीड़ा भगवान को होती है। बड़ी भारी जो है हम लोगों से भूल होती है। वो रहस्य हम यहाँ नहीं खोलेंगे, हमको अनुभव हो रहे हैं। कोई जानना चाहो तो अकेले में मुझसे बात करना। भगवान के भक्तों को सताने वाले, उनको गाली देने वाले, अब तुम पहचान तो पाओगे नहीं कि सामने वाला चला जा रहा है मोटरसाइकिल पर, ये भगवान का भक्त है। अब हम कहीं से भगवान के भक्त नहीं लगते। अभी अभी ये थोड़ा ओढ़ लिया तो भले ही लग जाए, है ना। और भगवान के भक्त को अगर तुमने अपशब्द भी बोल दिया तो सच बता रहे, उसका परिणाम सर्वनाश होता है। इतनी जो है क्षमता भगवान के भक्तों में आ जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि भगवान उनके पीछे पीछे घूमते हैं। ये सच्ची भक्ति की बात कर रहा हूं मैं, ढोंगियों की नहीं। जो सच्चे भक्त होते हैं
उन्हें किसी बात की परवाह नहीं रहती। इसलिए भक्तों ने ही कहा है कि हम क्यों किसी की परवाह करें, हमें परवाह नहीं उनकी, उन्हें परवाह हमारी है। हमारी नाव के मालिक सुदर्शन चक्र धारी है। ये भक्तों का ही तो कथन है। तो नारद बड़े विकल हो गए, रात भर सो नहीं पाए। अब भगवान ने अपने भक्त की विकलता देखी तो उन्हें भी सहन नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ भगवान को। तुरंत दूसरे दिन दूसरा देवदूत भेज दिया। अब दूसरा देवदूत जब आकाश मार्ग से निकला तो नारद ने फिर टोका, हे देवदूत तुम क्या ले जा रहे हो इस सिर पर? बोले ये लिस्ट है। नारद ने कहा फिर लिस्ट? हो सकता आपकी बार मेरा नाम हो, लेकिन ये किसकी लिस्ट है? बोले ये उन भक्तों की लिस्ट है जिनकी भक्ति भगवान स्वयं करते हैं। पहले किसकी लिस्ट थी? जो भगवान की भक्ति करते हैं। अब की बार लिस्ट किसकी है? जिन भक्तों की भक्ति स्वयं भगवान जिन भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं उनकी लिस्ट है। तो जो लिस्ट खोली नारद ने, पहला नाम नारद का ही था। बात समझ में आई? खुशी हो गए। लकड़ी लोहा एक संग चले नाव के साथ। ध्यान करो, भगवान तुमसे कभी अलग नहीं है। लकड़ी लोहा एक संग चले नाव के साथ, और राम न डूबन देते हैं जिनके पकड़े हाथ। तुम दुनिया पे भरोसा किए बैठे हो। दुनिया भरोसा लायक नहीं है। दुनिया मिटा देती है तुमको, और राम तुम्हें सृजित करते हैं, पालते हैं और तुम्हारा विकास करते हैं। जरा राम की तरफ बढ़कर तो देखो। हम राम से डरते रहते हैं, हम राम का विश्वास नहीं करते। और जो सच्चे संत होते हैं वो किसकी जो है छाया में रहते हैं? वो राम की आगोट में रहते हैं। उन्हें दुनिया की किसी भी शक्ति की कोई परवाह नहीं रहती, चाहिए ही नहीं उन्हें कुछ। वो शहंशाहों के शहंशाह केवल भगवान के विश्वास पर निर्भर रहते हैं। ऐसे ही हमारे भारतवर्ष में मध्यकाल में एक बादशाह हुए हैं, निजामुद्दीन नाम के मुगल शासक थे। उनका एक नियम था कि उनके दरवाजे पर जो भी जाता था उसको खाली हाथ नहीं आने देते थे। लेकिन जितना वो दान करते थे उससे ज्यादा कहीं दान का घमंड करते थे। तो उन्होंने एक नारा बना दिया था। वो क्या था? कोई भक्त जाता था उनके दरवाजे पर तो बोलता था उस नारे को। नारा समझते हो? नारा माने एक वाक्य उच्चारण जो प्रचलित हो जाए उसको नारा कहते हैं। जैसे जय जवान जय किसान, ये शास्त्री जी का लगाया हुआ नारा था। तो ऐसे ही बादशाह ने नारा बना दिया था क्या कि जिसको ना देता भगवान उसको देता है सुल्तान। क्या नारा बना दिया था? जिसको ना देवे भगवान उसको देता है सुल्तान। अब जो भी वहां ये नारा लगाए जा करके वो उसकी गरीबी ही मिट जाती थी। वो गरीब नहीं रहता था, इतना शहंशाह उनको दे देते थे कि गरीबी मिट जाती थी। एक दिन वहां से कोई परमहंस संत निकले तो लोगों को चिल्लाते सुना। जब लोगों को चिल्लाते सुना तो उन्होंने बुलाया लोगों को, ये क्या बक रहे हो? कि महाराज यही बात सत्य है कि जिसको ना देवे भगवान उसको देता है सुल्तान। आजमा के देख लो जाकर के, क्यों भीख मांगते फिरते हो? महात्मा जी ने कहा ऐसी कदापि बात नहीं है। तो कही क्या बात है?
बात यह है कि जिसको ना देवे भगवान उसको क्या देगा सुल्तान। सही है, भगवान है, जिसको भगवान न दे तो ना देवे भगवान। अब ये बातें सब विश्वास की हैं। आज दुनिया वालों को यही तो उल्टा विश्वास हो गया है। इसलिए दुनिया वाले किसकी खुशामद में लगे रहते हैं? सुल्तान की, बड़े लोगों की, नेताओं की खुशामद में, धनवानों की खुशामद में। जबकि खुशामद करना चाहिए किसकी? भगवान। अब भगवान तो अदृश्य है, उनके दूत हैं ये संत। अब संतों की ये हालत है कि देखो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो बताओ सुख कहां से मिलेगा? बात बढ़ते बढ़ते बादशाह के पास पहुंची, सुल्तान के पास पहुंची। सुल्तान ने कहा अच्छा ऐसा कहता है वो? कि हाँ महाराज, वो तो ये कहता है कि जिसको ना देवे भगवान उसको क्या देगा सुल्तान। तो सुल्तान ने कहा देखता हूं मैं आज। सुल्तान ने भेष बदला और एक तरबूज बेचने वाले के कपड़े पहन करके रास्ते में तरबूज रख करके और खड़ा हो गया। उधर से वो परमहंस संत निकले। उनका महाराज इधर आइए, मेरी इच्छा है एक तरबूज आप ले जाओ। इतना बड़ा तरबूज महात्मा जी को दे दिया। उनने शहर से ले लिया। उन्हें कहा चलो आज भिक्षा नहीं मांगेंगे, इसी से काम चल जाएगा। ले गए अपनी कुटिया पर, बैठे थे। समय नहीं हुआ था भोजन का, उससे पहले एक यात्री वहां से निकला। और वो यात्री भी एक छोटा सा तरबूज लेकर के आ रहा था। तो वहाँ महात्मा जी के यहाँ बोला मुझे पानी पीना है महाराज, मिलेगा? महात्मा जी ने पानी पिलाया। इतनी ही जो है देर में, इतने ही समय में उस यात्री की नीयत खराब हो गई। क्या? बड़ा तरबूज तो है, हमको मिल जाए और ये छोटा तरबूज महात्मा जी ले लें। ये तो अकेले हैं। अच्छा, संत बड़े ही पारखी, हाँ बड़े पारखी होते हैं। इतने पारखी होते हैं कि बेपर्दा हो जाते हैं संत लोग। तो संत ने कहा तेरी नीयत मुझे लगता है यात्री से मेरे तरबूज पर आ गई है। जा मौज कर, ये बड़ा वाला तरबूज तू ले जा और छोटा वाला मुझे दे जा, मेरा इतने से ही काम चल जाएगा। मन की बात पढ़ ली कि नहीं? तो युक्ति होती है मन की बात पढ़ने की। लोगों के मन की बात कहने सुनने की युक्तियां होती हैं। और वो युक्ति केवल जो है समझदार के पास होती है, दुनिया वालों के पास नहीं होती। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दुनिया वाले समझदार होते ही नहीं हैं। सबसे कीमती यदि ब्रह्मांड में कोई वस्तु है तो क्या है? सच्ची समझ, सत्य का ज्ञान। और एक बार ये सत्य समझ मिल जाए तो बताओ किसी की परवाह रहती है? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तो किसी विद्वान को यहाँ बुलाना और उसने एक दिन देख लिया कि तुम 4-5 लोग आकर बैठ जाते हो, दोबारा वो तुम्हारे आश्रम पे प्रवचन करने नहीं आएगा। नहीं आएगा। जी हाँ, ये सही है। लेकिन मुझे परवाह क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सत्य को पा चुका हूं। मुझे क्या परवाह? सही है। चाहे कोई सुनो चाहे ना सुनो, यही मेरी वाणी है। ये हमारे रोज के लोग भी जो है बुरा मान जाते हैं। मैं कड़वी वाणी इसीलिए बोलता हूं कि तुम्हारा कहीं से कल्याण हो जाए, लेकिन तुमको ये लगता है कि हमारी बुराई करते हैं। ऐसा हम ही से क्यों कहते हैं? अच्छा ये बात बताओ, जिस लड़के पर ज्यादा प्यार होता है उसे ज्यादा डांटा जाता है कि कम प्यार वाले? ज्यादा प्यार होता है, ये तो बाहरी नियम भी है। ये तो वो तो हम खरी खरी किसको सुनाएं? उनको जिन्हें हम चाहते नहीं हैं। हम तो उन्हीं को सुनाएंगे जो यहाँ बैठे हो। अगर तुम्हें ज्यादा बुरा लगे तो तुम भी आना बंद कर दो, और क्या होगा? सही है, और कहा ले जाओगे। इससे ज्यादा और कुछ तो हमारा ले नहीं जा पाओगे, अपना नुकसान कर, है ना? तो बड़ा जो है विवेक से, बड़ा विचार से हमको बातचीत करनी चाहिए।
हम किससे बात कर रहे हैं